हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 11th यानी कक्षा 11 का गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं सम्मिश्र संख्या चैप्टर नंबर 4। और इसमें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमने 3 तक कंप्लीट कर लिए थे, तो यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो आप देख लीजिए। और ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्गमूल निकालना हमने बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया था। तो यदि आप लोगों के लिए नहीं पता हो तो आप उसे ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। देखो, आज हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 4। और थोड़ा आज लेक्चर हो सकता है बड़ा हो जाए, क्योंकि आज ये एक्सरसाइज हम ख़त्म कर देंगे। अगर नहीं होगी तो अगली कल कल कर देंगे, ठीक है। फिलहाल 1 या 2 दिन लगेंगे इसको एक्सरसाइज को ख़त्म करने में। जैसे देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है z बराबर एक्स प्लस आई वाई, और ये दिया है तो 1/z-1 का वास्तविक भाग ज्ञात कीजिए, क्या होगा, ठीक है। तो देखो, मैं कुछ क्वेश्चन की हिंट दे दूंगा, कुछ क्वेश्चन को मैं करवा दूंगा जो अच्छे सवाल हैं। खैर, आप 1 से 4 से 7 तक वो क्या कहते हैं, 4 से 7 तक आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको आप देख लीजिए। एनसीईआरटी के भी नहीं है, तो अगर नहीं भी हल हुए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। फ़िलहाल हम ट्राई करेंगे कि हम सवाल हल कर दें, राइट। चलिए, आप यहाँ पर आप देखिए कि चौथे सवाल में बोला कि z बराबर एक्स प्लस आई वाई है, तो 1/z-1 का वास्तविक भाग ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल कैसे होगा, इसको करते हैं, ठीक है। चलो, तो देखो, क्वेश्चन ये है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस चीज़ का वास्तविक भाग बताना है। तो कैसे करके बताएंगे, पहले इस चीज़ को हल करो। तो z-1 बराबर 1/z की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस आई वाई -1। यहाँ पर आप क्या करो, 1/, ये भी देखो, इसमें भी आई नहीं है, इसमें भी आई नहीं है, तो ये वास्तविक हो गए। तो x-1 और प्लस आई वाई, ठीक है। अभी आप मत लिख देना कि x-1 क्या होगा, वास्तविक भाग नहीं। अभी ये पूरी सम्मिश्र संख्या कहाँ बनी है, पहले इसको वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग में अलग अलग तो करो, तभी तो इसका क्या कहते हैं लिख पाओगे वास्तविक भाग क्या होगा और काल्पनिक भाग क्या होगा। जैसे ये देखो, अलग अलग लिखी हुई है, ये तो अभी मिक्स है। तो यहाँ पर आप क्या करो, आप इसका प्रमेयीकरण कर दो, x-1 और माइनस आई वाई बटे x-1 माइनस आई वाई। इसके विपरीत चिन्ह से आप ऊपर नीचे गुणा कर दो, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा x-1 और माइनस आई वाई बटे, ये देखो, x-1 और प्लस आई वाई, और दूसरी ब्रैकेट में क्या आएगा, x-1 और माइनस आई वाई, राइट। ये हो गया। अब देखो, ये ऊपर वैसे ही आ जाएगा x-1 और माइनस आई वाई, और नीचे देखो क्या आएगा। नीचे आप ध्यान से समझो, ये देखो पूरा, अगर मैं इसको a मान लूँ, इसको b मान लूँ, इसको a, इसको b, तो a प्लस बी और a माइनस बी लिखा हुआ है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला होता है, तो ये इसको आप यूज़ कर लो यहाँ पर। तो a का स्क्वायर यानी x-1 का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर यानी आई वाई का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे मैं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर देखो, x-1 और माइनस आई वाई बटे, देखो क्या होगा, a, यहाँ पर आप स्क्वायर खोल दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो देखो ये क्या आया, x-1 और माइनस आई वाई बटे एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1 होती है, तो यहाँ पर -1 रखोगे तो ये प्लस बन जाएगी, तो ये प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसको इसके साथ में लिख लो, तो प्लस का वाई स्क्वायर और माइनस का 2x प्लस का 1, सही से लिख दिया है बस, और कुछ नहीं किया है। तो इसको आप सही से लिख लो, तो x-1 और माइनस आई वाई बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये चीज़ आ गई। अब नीचे देखो, कोई भी सम्मिश्र संख्या नहीं है, तो आप इसको क्या करो, अलग अलग लिख लो, अलग अलग लिख भी सकते हो। तो x-1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। और माइनस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर अगर आप एक चीज़ देख रहे होगे, तो यहाँ पर देखो वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग बिल्कुल अलग अलग है। तो
वन अपॉन जेड माइनस वन को हमने एक सम्मिश्र संख्या के रूप में लिख लिया है। इसका हमें वास्तविक भाग बताना था, तो खुद देखो हमने वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग अलग अलग निकाल लिए हैं, यानी एक सम्मिश्र संख्या के रूप में हमने इसको व्यक्त कर दिया है। किस रूप में? a प्लस आई बटा बी के रूप में हमने इसको व्यक्त कर दिया है। तो यहाँ से अगर मैं वास्तविक भाग की बात करूँ तो क्या होगा? वास्तविक भाग होगा तुम्हारा, वास्तविक मान या भाग जो भी होगा वो क्या देना होगा? x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन। ये आंसर हो गया। राइट, समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है। तो देखो पांचवा क्वेश्चन आप कर लोगे, सेम क्वेश्चन है। जैसे मैं पांचवें का थोड़ा हिंट दे देता हूँ। जैसे हमें z बराबर दिया है x प्लस आई वाई, और हमें दिया है और एक चीज़ और दी है z माइनस वन। ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप ले लेना स्क्रीनशॉट। और z प्लस वन कॉमा, तो हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है हमें, क्या चीज़ सिद्ध करनी है? मॉड ऑफ z बराबर 0। ठीक है, ये हमें चीज़ सिद्ध करना, ये हमें चीज़ दी हुई है, ये हमें सिद्ध करना, और एक z बता दिया सम्मिश्र संख्या है। ठीक है, तो आप क्या करो, जैसे मॉड ऑफ z इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या है कि मॉड ऑफ z का z ये है, अब इसका मॉड निकालेंगे तो क्या होगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। ये चीज़ हमको बेसिकली 0 के बराबर दिखानी है। तो यहाँ पर आप क्या करो, इसमें आप जैसे ये चीज़ दी हुई है तो इसका यूज़ कर लो। ठीक है, तो यूज़ करोगे तो देखो कैसे आएगा। यहाँ पर x प्लस आई वाई माइनस वन, यहाँ पर आप मान रख दो। क्या करो, आप मान रख दो। ये बराबर किसका होगा? ये होगा x प्लस आई वाई और प्लस वन बराबर ये हो गया। यहाँ पर आप x माइनस वन ये अलग लिख लो, और आई वाई, और ये होगा तुम्हारा x प्लस वन और प्लस आई वाई। ठीक है, क्लियर? दोनों का आप मॉड ले लो, तो x माइनस वन का क्या हो गया? x माइनस वन का स्क्वायर और प्लस वाई का स्क्वायर अंडर रूट में, और ये क्या हो जाएगा? x प्लस वन का स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर। आप दोनों तरफ वर्ग कर दो, तो आप जब हल करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो जाएगा सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ से आप इसको हल करेंगे तो तुम्हारे पास में क्या आएगा? देखो, चलिए इसको मैं कर ही देता हूँ, वरना आप कहोगे अगले चल के अटक जाओगे, क्वेश्चन ऐसा है। ठीक है, चलो मैं यहाँ से इसको हल कर देता हूँ। ठीक है, चलो देखो, आप दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ आप वर्ग करो, तो दोनों तरफ वर्ग करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या इतना आएगा? x माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर x प्लस वन का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा? देखो x माइनस वन का स्क्वायर बराबर x प्लस वन का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या आ गया, इसका स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस 2x, और ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x। तो यहाँ से ये से कट गया, इससे ये कट गया, कितना बचा? माइनस का 2x बराबर 2x। तो इसको उधर ले चले जाओ तो कितना आएगा? यानी 4x हो जाएगा बराबर 0, यानी x बराबर कितना आया? 0। ठीक है, यहाँ से सिद्ध हो के ये आया है। अच्छा, हमें सम्मिश्र संख्या दी कितनी है? z बराबर x प्लस आई वाई। तो जब यहाँ पर x बराबर 0 रखोगे तो कितना आएगा? देखो x बराबर 0 यानी 0 प्लस आई वाई। भाई x बराबर 0 आया ना, तो यहाँ पर 0 रख दो, तो सिर्फ आई वाई आया है। कितना आया? आई वाई। तो यहाँ पर मॉड ऑफ z बराबर कितना? आई वाई है। तो यहाँ पर जब यहाँ से आप मापांक निकालोगे इसका, यानी मॉड ऑफ z बराबर कितना आएगा? अंडर रूट वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये अंडर रूट वाई स्क्वायर आया है। क्लियर है? अंडर रूट वाई स्क्वायर आया है। और अभी हमने निकाला था कि अगर हम मॉड ऑफ z का वैसे करेंगे, जैसे मॉड ऑफ यहाँ पर जब x की वैल्यू ना रखें तो कितना आएगा? ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, ये आएगा कि नहीं? अब यहाँ पर देखो, मॉड ऑफ z इक्वल टू ये चीज़ है, और मॉड ऑफ z इक्वल टू ये भी चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू 0 रख दोगे तो कितनी आएगी? देखो अंडर रूट वाई स्क्वायर आएगी कि नहीं?
भाई यहाँ पर आप 0 रख दो। और मॉड ऑफ z की वैल्यू कितनी है, ये भी कितनी है तुम्हारे पास में, अंडर रूट बाई स्क्वायर है, तो अंडर रूट बाई स्क्वायर। तो ये दोनों चीज़ें आपस में कैसी आ गई, बराबर आ गई, यानी कट जाएंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा, सीधी सी बात है। तो मॉड ऑफ z इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, यानी मॉड ऑफ z इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में, 0 आ गया। कैसे 0 आ गया, अगर आपको ये पता नहीं, देखो चूंकि मॉड ऑफ z बराबर अभी हमने निकाला था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना था, 0 था। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखो तो y की स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 0। तो y की वैल्यू 0 आ गई, यहाँ पर आप रख दो तो मॉड ऑफ z इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सिद्ध हो गया। ठीक है, सिंपल, ऐसे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इतना हुआ सवाल नहीं है, सिंपल सवाल है, आराम से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं हम। देखो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 हमने 5 कर लिया है। 6 में बोला उस वृत्त की त्रिज्या व केंद्र ज्ञात कीजिए, के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसका समीकरण इतना हो। ठीक है, आपको बेसिकली कुछ नहीं करना, आपको थोड़ा वृत्त का इसमें नॉलेज होना चाहिए। खैर वृत्त का भी नॉलेज नहीं है तो अभी ये क्वेश्चन आप चाहें तो कर सकते हैं। एक वृत्त की समीकरण आएगी तो उसमें क्या है, आप यहाँ पर कुछ नहीं करना, z बराबर एक मान लो, z बराबर क्या होगा, x प्लस आई वाई। तो यहाँ पर z और z का बार क्या होता है भाई, उसका संयुग्मी। ठीक है, संयुग्मी सम्मिश्र संख्या, यानी आई का जो काल्पनिक भाग है उसका आप चिन्ह बदल दो। तो यहाँ पर आपको वो रखना, सेम टू सेम जहाँ जहाँ ये चीज़ है वहाँ पर आपको रख देनी। इसको जब हल करोगे तो हमारे पास में एक समीकरण निकल के आएगी, वो हमारी वृत्त की समीकरण होगी और उसका हमें केंद्र और क्या कहते हैं त्रिज्या बतानी है। तो आई होप आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए मैं इसको बता देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे सर आप बता नहीं रहे। चलो मैं इसको बता देता हूँ, 7वां आप आराम से कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसा छठा करवाऊँगा वैसा आप 7वां कर लेना। ठीक है, चलिए छठा सवाल करते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 है और हाँ 6 ही है। इसमें हमें क्या बोलना है कि वृत्त की त्रिज्या और क्या कहते हैं वृत्त का केंद्र बताना है। ठीक है, जो इस समीकरण से बन के आएगा। तो हमें z बराबर एक सम्मिश्र संख्या है, चूंकि आप हल में लिखोगे z एक सम्मिश्र संख्या है, सम्मिश्र, थोड़ा अच्छा सवाल है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, अगर ये सम्मिश्र संख्या है तो मान लेता हूँ, माना z बराबर x प्लस आई वाई होगा, भाई होगा कि नहीं, इसलिए z बार बराबर कितना होगा, x माइनस आई वाई। ठीक है, तो z बराबर ये z बार बराबर ये हो गया। अब इन दोनों की वैल्यू आप यहाँ पर रख दो, तो z इंटू जेड बार है तो x प्लस आई वाई, एक्स माइनस आई वाई, ध्यान से करते जाइए, माइनस का 2 प्लस 3 आई और z की वैल्यू x प्लस आई वाई। ठीक है, माइनस 2 माइनस 3 आई और z बार की वैल्यू x माइनस आई वाई। ठीक है, और प्लस का 9 बराबर 0। ठीक, तो इसको आप हल करोगे a प्लस बी ए माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस का आई वाई स्क्वायर। ठीक है, और माइनस इसका आप गुणा कर लो, देखो 2 का x में गुणा करोगे तो 2x प्लस का 2 आई वाई। ठीक है, इसका इसमें क्या और इसका इसमें तो 3 आई एक्स और प्लस का 3 आई स्क्वायर वाई। ठीक है, माइनस आप इसका इधर गुणा करो तो क्या आएगा, देखो 2x माइनस का 2 आई वाई और माइनस का 3 आई एक्स और माइनस माइनस प्लस 3 आई स्क्वायर वाई। ठीक है, प्लस का 9 बराबर 0। ठीक है, गुणा किया और कुछ नहीं किया अभी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर ये होगा तुम्हारा आई स्क्वायर बाई स्क्वायर, भाई पूरे का स्क्वायर है। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, माइनस एक पहले से, तो प्लस का बाई स्क्वायर हो गया कि नहीं, बताओ ये हो गया कि नहीं। ठीक है, अच्छा इसमें आप क्या करो, इसमें आप अभी देखो 2x प्लस 2 आई वाई और प्लस 3 आई एक्स, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस का 3 वाई हो गया ये। ठीक है, और माइनस इसमें भी चेंज कर लो, थोड़ा सा वहीं पर चेंज करना है, और प्लस माइनस का 3x और माइनस का 3 वाई हो गया और प्लस का 9 बराबर 0। ठीक है जी, चलिए अगले देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस
सॉरी, ये माइनस का अंदर गुणा कर दो तो माइनस का 2x आ गया, माइनस का 2iy आ गया, और माइनस का 3ix आ गया, और प्लस का 3y आ गया, और माइनस इसमें आप गुणा करोगे तो माइनस का 2x और प्लस का 2iy। ठीक है, यहाँ पर हमने कर लिया, ये चीज़ आई है पूरी। माइनस का अंदर गुणा करना, यहाँ पर आप करो तो माइनस का 2x और माइनस माइनस प्लस 2y और प्लस 3ix और प्लस का 3y प्लस का 9 बराबर 0। बस माइनस चिन्ह का अंदर गुणा किया और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो देखो यहाँ से कुछ कैंसिल आउट हो रहा होगा, कुछ कट रहा होगा। क्या कट रहा है? तो ये चीज़ देखो इससे चली गई और ये चीज़ इससे चली गई, बचा क्या? देखो आई वाला पूरा पार्ट चला गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये देखो 4x है, ये 2x है, तो मतलब माइनस का 2x है, माइनस का 2x है तो माइनस का 4x हो गया। और ये देखो 3y है प्लस का, ये भी 3y है तो प्लस का 6y हो गया, और प्लस का 9 बराबर 0। ये चीज़ आ गई है। अब देखो यहाँ पर मैं इसलिए इस सवाल को अभी रोक रहा था क्योंकि यहाँ पर अब वृत्त की ज़रूरत पड़ेगी। तो खैर मैं अभी बता देता हूँ थोड़ा। जैसे ये समीकरण आई, ये एक वृत्त को प्रदर्शित करती है, कैसे करके? क्योंकि वृत्त का जो जनरल समीकरण होता है वो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f/, प्लस सी बराबर 0। ठीक है, जहाँ पर देखो जो इसका इस वाले वृत्त का, चूँकि ये वृत्त की समीकरण है, ठीक है, और जो वृत्त का केंद्र होता है वो ये होता है, केंद्र जो है वो ये होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ। ठीक है, और जो त्रिज्या होती आर बराबर वो होती है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी, ये हमारी त्रिज्या होती है। ठीक है, तो यहाँ से इस समीकरण से आपको तुलना करनी पड़ेगी। तुलना करोगे तब यहाँ पर आप निकाल सकते हो। तो तुलना करने पर तो देखो क्या आया, तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर देखो 2g बराबर क्या आएगा, 2g क्या x का गुणांक है, यहाँ पर x का गुणांक कितना है -4, तो 2g बराबर आया माइनस का 4, तो यहाँ पर g बराबर कितना आया माइनस का 2। ठीक है, और 2f बराबर कितना आया y का गुणांक, तो y का गुणांक कितना है 6, यानी f बराबर 3। तो यहाँ पर केंद्र क्या आ गया, यहाँ पर केंद्र क्या होता है -g कॉमा माइनस एफ, तो माइनस जी माइनस माइनस प्लस 2 कॉमा माइनस का 3, ये केंद्र आ गया है। अच्छा, त्रिज्या क्या होगी, r बराबर अंडर रूट जी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, सॉरी जी की वैल्यू कितनी है 2, तो 4, और f की वैल्यू कितनी है 3, माइनस मतलब ये 3 है, ये माइनस की 2 है, तो 2 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो जी स्क्वायर तो 4, और f का स्क्वायर यानी प्लस का 9। ठीक है, और माइनस सी की वैल्यू कितनी है, प्लस की 9 है, देखो अचर पद 9, तो 9 से 9 कैंसिल, अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी है 2, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो ये तुम्हारे पास में केंद्र आ गए और त्रिज्या आ गए। आई होप समझ में आ गया वो, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो 7वां क्वेश्चन कर लेना, बाकी इसमें थोड़े और सवाल बचे हैं, 3 से 4 सवाल बचे हैं, वो भी हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप यहाँ तक कंप्लीट कीजिए, अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।